गहलोत नहीं, पायलट को सीएम बनाएगी कांग्रेस। पायलट के तेवरों से मिल रहे हैं बड़े संकेत। गहलोत को लेकर किया सवाल तो पायलट बोले माफ किया भूल जाओ। अशोक गहलोत के साथ अपने झगड़े को लेकर सचिन पायलट ने पूरी तरह से यू टर्न ले लिया है। पहले आर पार की लड़ाई का ऐलान करने वाले पायलट से जब सवाल किया गया तो उन्होंने अब हाथ जोड़ कहा कि माफ किया, अब लोग भी भूल जाओ। पायलट माफ करने और भूलने की बातें कह रहे हैं। राजस्थान विधानसभा चुनाव साथ मिलकर लड़ने की बात कर रहे हैं। कई लोग तो दावा कर रहे हैं कि गहलोत और पायलट के बीच चल रही लड़ाई में पायलट को मात मिली है, वो बाजी हार गए हैं, इसलिए नरम पड़ गए हैं। लेकिन जो खबरें आ रही हैं वो पायलट की चिंता बढ़ाने वाली हैं। पायलट के बयान और कांग्रेस के फैसले से ही साफ हो रहा है कि अब की बार जादूगर के हाथ में पत्ते एक के बाद एक निकलते दिख रहे हैं, क्योंकि पार्टी ने साफ कर दिया है कि चुनाव सामूहिक नेतृत्व में होगा। ऐसा पहली बार हो रहा है जब किसी राज्य में कांग्रेस की सरकार है, 5 साल से एक ही व्यक्ति सीएम बना हुआ है और पार्टी उसके चेहरे पर ही चुनाव लड़ने को तैयार नहीं है। पायलट ने भी कहा कि कांग्रेस प्रमुख खड़गे ने उनसे कहा है कि बीता हुआ समय वापस नहीं आएगा, जो बीत गया उसे भूल जाओ, हमें आगे बढ़ना चाहिए। पायलट ने कहा कि पार्टी अध्यक्ष के ये शब्द सलाह के समान ही थे और निर्देश भी। साथ ही गहलोत पर तंज कसते हुए पायलट ने कहा कि कोई भी चुनाव जीतने का जादू करने का दावा नहीं कर सकता, ये टीम का प्रयास है। दरअसल अशोक गहलोत खुद को जादूगर कहते हैं और दावा करते हैं कि जनता पर उनका जादू चल रहा है। तो पायलट ने भी साफ कर दिया कि किसी व्यक्ति का जादू जनता पर नहीं है, जादू अगर चलेगा तो कांग्रेस पार्टी का चलेगा। पायलट ने एक और बड़ा दावा किया और साफ कर दिया कि अशोक गहलोत को उनकी बात माननी ही पड़ी है। उम्मीदवार चयन को लेकर पायलट ने कहा कि मैं शुरुआत से कह रहा था कि जीत की संभावना एकमात्र मापदंड होना चाहिए और ज्यादा से ज्यादा युवाओं को मौका देना चाहिए। जब मैं राजस्थान कांग्रेस का प्रमुख था तो सभी को साथ लेकर चलने की कोशिश की। पायलट के अचानक बदले तेवर और कांग्रेस के पक्ष में शुरू हुए बयानों से साफ है कि वो एक बार फिर पूरी ताकत के साथ चुनाव मैदान में उतरने के लिए तैयार हैं। जल्दी इसका असर देखने को भी मिलेगा। गहलोत कैंप के कई विधायक पाला बदलने को तैयार है, वो पायलट खेमे में आने की तैयारी कर रहे हैं। उनकी ये कोशिश इसलिए रुकी हुई थी क्योंकि चर्चा पायलट की कांग्रेस से बगावत की भी चल रही थी, लेकिन अब पायलट पार्टी के साथ मजबूती से खड़े हैं तो विधायक भी उनसे जुड़ने लगे हैं, क्योंकि संकेत मिल रहे हैं कि इस बार कांग्रेस को सत्ता मिलेगी तो कुर्सी युवा नेतृत्व को ही मिलेगी। गहलोत की पारी तो 25 सितंबर 2022 को ही समाप्त होनी थी, लेकिन हाईकमान के फैसले के खिलाफ गहलोत समर्थक विधायकों की बगावत के चलते गहलोत अपनी कुर्सी बचा ले गए। लेकिन विधानसभा चुनाव के बाद हालात बदले हुए होंगे। चुनाव जीतने वाले विधायकों में बहुमत किसी एक व्यक्ति के पास ही होगा, क्योंकि टिकट वितरण में हाईकमान ने साफ कर दिया है कि एक ही व्यक्ति को सभी अधिकार नहीं दिए जाएंगे। पायलट कैंप का दावा है कि इस बार कम से कम 50 में से 60 टिकट उनके कैंप के होंगे और इतने ही टिकट हाईकमान की पसंद से दिए जाएंगे, यानी गहलोत कैंप को 70 से 80 टिकट मिल जाएंगे। ऐसे में चुनाव के बाद अगर सत्ता मिलती है तो गांधी परिवार ने जो वादा पायलट से 1 साल पहले किया था वो इस साल के दिसंबर में पूरा हो सकता है। वैसे गहलोत समर्थकों का दावा है कि सीएम गहलोत है और सत्ता मिली तो वही सीएम रहेंगे, लेकिन जिस तरह से गहलोत समर्थकों की चिंता दिख रही है और पायलट कैंप जोश में दिखाई दे रहा है, उससे सवाल उठ रहे हैं कि आखिर पायलट को हाईकमान से बड़ा आश्वासन तो नहीं मिल गया है। ब्यूरो रिपोर्ट, द नवदर्पण न्यूज।